साथियों, आज बात करेंगे जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी घटना की। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पहलगाम में एक आतंकी घटना हुई है जिसमें 27 लोगों की जान गई है। 27 लोगों की निर्मम हत्या जो है वो आतंकवादियों के द्वारा की गई है। आज इसी पे बात करेंगे। आदाब, जय भीम, जोहार। मैं हूं एमडी हसनैन नवाज और आप देख रहे हैं द हैशटॉग। आज बात करेंगे पहलगाम के आतंकी हमले की। आपने देखा होगा कि हर न्यूज़ में बस एक ही चीज़ दिखाया जा रहा है कि आतंकवादियों ने धर्म पूछकर और उनकी हत्या की है। आखिर इतना वक्त उनको कैसे मिला? उन लोगों ने कैसे इतना निर्भीक होकर, अस्वस्थ होकर वो पूछ रहे थे तुम्हारा धर्म क्या है? और भी बातें हैं। कितने लोगों का ये भी कहना है कि उनके जो हैं प्राइवेट पार्ट भी दिखे गए, उनकी प्राइवेट पार्टों की भी जांच की गई और जांच करने के बाद उनकी हत्या की गई। तो इतना देर उनको समय कैसे मिल गया? सबसे बड़ी जो सवाल है वो यही है कि इतना देर तक उनको समय कैसे मिला? क्या उस जगह पे सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी? आपको जब मैं इसकी और तह तक जब इसकी खबर बताऊंगा तो आप भी चौंक जाएंगे। उससे पहले हम आज बात करते हैं कि आज क्या क्या ऐसा हुआ है जो हमारे देश में नहीं होना चाहिए था। पहली बात तो वो आतंकवादी हमला जो हमारे देश में नहीं होना चाहिए था लेकिन हुआ। उसके बाद हमारे देश में अमेरिका के उपराष्ट्रपति आने वाले हैं और वो आए भी। आज क्या उनका जो शेड्यूल था, जो आज उनका जो दौरा था, क्या वो कैंसिल नहीं हो सकता था? हमारे देश में एक ऐसी बड़ी घटना हो गई और हम अपने अतिथियों का स्वागत करने में लगे हुए हैं। और वो भी स्वागत कौन कर रहा है आप देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आप देख सकते हैं कि रोड पर धूप में हमारे देश की जो छात्रा जो है वो अमेरिका और भारत के झंडे लेकर उपराष्ट्रपति, अमेरिका के उपराष्ट्रपति के बच्चों का स्वागत कर रही है। क्या यह सही है? आप लोग बताइए कमेंट में, क्या यह सही है? किसी देश के उपराष्ट्रपति और उनके बच्चे आ रहे हैं और हमारे देश के बच्चे जो हैं वो सड़कों पर खड़े हैं। उसके बाद एक और घटना मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जो आज की है। आज हमारे देश के गृह मंत्री जब उस हिस्से का दौरा करने जाते हैं तो उनका रेड कारपेट वेलकम किया जाता है। क्या यह सही है? ऐसे घटना में हम अपने मंत्रियों का रेड कारपेट वेलकम कर रहे हैं। उसके अलावा बिहार के पटना में एयर शो का आयोजन किया गया। आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके साथ और भी मंत्रियों को देख सकते हैं आप, जो इस एयर शो का आनंद ले रहे हैं। IRPD ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि पटना में जो एयर शो का आयोजन हुआ है उसका मुख्यमंत्री आनंद ले रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं। क्या ये कैंसिल नहीं किया जा सकता था? हमारे देश में एक ऐसी बड़ी घटना होती है और उसके बावजूद हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो एयर शो का लुत्फ ले रहे हैं। क्या गोदी मीडिया इस पर सवाल कर रहा है? क्या उसने बिहार की घटना को दिखाया? बिहार में जो एयर शो हुआ और उसका मुख्यमंत्री जो आनंद ले रहे हैं, क्या गोदी मीडिया ने इस पर सवाल उठाए? नहीं उठाए, क्योंकि गोदी मीडिया भी व्यस्त है इस घटना को हिंदू मुसलमान का एंगल देने में। और हर दिन और हर एक वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह इस अमानवीय घटना को गोदी मीडिया जो है वो हिंदू मुसलमान करना चाह रही है और कर भी रही है और हमेशा करती है। और उसके अलावा बीजेपी IT सेल के, बीजेपी के जितने भी मंत्री हैं वो भी और जितने भी कार्यकर्ता हैं बीजेपी के लोग, वो उनके ट्विटर पर सिर्फ एक ही ट्वीट, उनके सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही पोस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जात नहीं पूछा, धर्म पूछा। आप लोगों को मालूम होगा कि जब 2024 में झारखंड में चुनाव थे तो उस समय योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था, बटेंगे तो कटेंगे।
उस बयान को चरितार्थ करने का एक समय इन लोगों को मिल गया है। उस बयान को ये समझा रहे हैं कि देखिए, अगर आप बटेंगे तो आपकी हाल ऐसा ही होगा। कहा जा रहा है कि उसका जाति नहीं पूछा गया, उसका भाषा नहीं पूछा गया, उसको अगर सिर्फ पूछा गया तो उसका धर्म पूछा गया और धर्म पूछकर उसकी हत्या की गई। लेकिन क्या कश्मीर के मुसलमान इस हत्या पर खुश हैं? तो इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि आतंकवादियों ने उन 27 लोगों का ही जान नहीं लिया, बल्कि उन कश्मीरियों के पेट पर एक तरह से लात मार दिया। अब उन्होंने ऐसा कैसे किया तो इसके बारे में मैं बताऊंगा कि जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अभी कश्मीर में बहुत सारे गर्मियों के दिनों में बहुत सारे पर्यटक जो हैं वो कश्मीर के दौरा करते हैं, कश्मीर घूमने जाते हैं। और जैसा कि अभी शादी का सीज़न भी है तो लोग वहाँ पर हनीमून मनाने भी जाया करते हैं। और ऐसे में एक आतंकवादी हमला हो जाना कश्मीर के लोगों के लिए, कश्मीर के लोगों के पेट पर लात मारने जैसा है। वो सभी लोग जो रेस्टोरेंट वाले हैं, जो घोड़ा बग्घी चलाने वाले लोग हैं, जो टैक्सी चलाने वाले लोग हैं, वो उन सब का जो पेट पे लात एक तरह से मारा गया है, उन सब का बिजनेस आज ठप हो गया है। क्यों? क्योंकि उनके राज्य में, उनके केंद्र शासित राज्य में एक आतंकवादी हमला हो चुका है। इस वजह से आप समझ सकते हैं कि ये जो हमला हुआ है वो बहुत निंदनीय घटना है और इसमें हमारा सुरक्षा व्यवस्था भी फेलियर जो है वो देखा जा सकता है। आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं कि आप इस खबर को सुन के आप चौंक जाइएगा। जहां पर हजारों हजार की संख्या में पर्यटन आ रहे हैं और जहां पर जो राज्य दो देशों के सीमा से सटा हुआ है, क्या उस राज्य में सुरक्षा व्यवस्था ऐसी ही होनी चाहिए? सबसे बड़ा सवाल अभी जो है वो खड़ा हो रहा है कि जहां पर हजारों की संख्या में पर्यटन है, क्या वहां पर सुरक्षा व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी? और वो वैसा राज्य है जो दो पड़ोसी देशों से घिरा हुआ है और वो दोनों पड़ोसी देश जो हैं वो भारत के एक तरह से दुश्मन माने जाते हैं। और वैसे जगह पर सुरक्षा व्यवस्था का ना होना बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब किसी के पास नहीं और कोई देना भी नहीं चाह रहा। और मीडिया, जो गोदी मीडिया जो है, वो भारतवासियों को सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान में बांटता हुआ दिख रहा है। आप लोगों को मालूम होगा, और अगर मालूम नहीं है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 27 मार्च को कठुआ में भी एक ऐसे ही आतंकवादी हमला हुआ था और इसके बाद 7 और 8 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा समीक्षा बैठक किया था। तो क्या वो बैठक सार्थक रहा? क्या उस बैठक में किया गया? वो बैठक क्यों किया गया था? वो बैठक इसलिए किया गया था कि ताकि हमारा जो कश्मीर है उसमें सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाया जाए, उसकी सुरक्षा व्यवस्था में जो भी कमी हुई है उस कमियों को दूर किया जाए। लेकिन उसके बावजूद गृह मंत्री सुरक्षा समीक्षा बैठक करते हैं और एक ऐसी घटना हो जाती है जो पूरे भारत के लिए शोक का विषय बना हुआ है। लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों ने ये हमला किया, लेकिन क्या ये जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के लिए सही है? क्या वो खुशी मना रहे हैं? वो मुसलमान जरूर थे लेकिन वो भारतीय नहीं थे। इस बात को आपको समझना चाहिए कि वो जो लोग थे वो आतंकवादी थे और आतंकवादी अगर किसी भी देश के होंगे तो उनको आतंकवादी ही कहा जाएगा। वो एक आतंकवादी ही थे जो अमानवीय घटना कर रहे हैं। क्या आपके देश के मुसलमान ऐसा करते हैं? क्या आपने कभी अपने देश के मुसलमानों को इस तरह का करते हुए देखा है? गोदी मीडिया जो है वो अपने टीआरपी के चक्कर में, अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए और देश को हिंदू मुसलमान के जहर में झोंकने के लिए हमेशा तैयार रहता है और वही चीज़ आज भी देखा जा रहा है। चाहे वो कोई भी ऐसा मौका हो
जब मीडिया को हिंदू मुसलमान में बांटने की मौका मिलता है, इस मौके को अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, उस मौके का अच्छे से उपयोग करते हैं, और वो मौका आज उन लोगों को मिला और आज भी वो ऐसा ही कर रहे हैं। अब जब आप इस मरने वालों के लिस्ट में आप देखेंगे तो एक मुसलमान भी है। लोग कह रहे हैं कि एक ही मुसलमान को मारा, लेकिन लोग ये नहीं कह रहे हैं कि 28 भारतीयों को मारा। वो सारे के सारे भारतीय थे, और भारत के सरकार की सबसे बड़ी जवाबदेही यहाँ पे होती है कि क्या आपका सुरक्षा व्यवस्था कैसा है, आपका सुरक्षा व्यवस्था क्या अच्छा है, कैसा सुरक्षा व्यवस्था आपने दिया है। जिस राज्य में, जिस केंद्र शासित राज्य में हजारों हजार की संख्या में, लाखों लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग जा रहे हैं, पर्यटक बन गए और उस राज्य का भ्रमण कर रहे हैं, उस राज्य का में घूम रहे हैं, उस राज्य में ऐसी घटना हो जाना और सुरक्षा व्यवस्था न होना सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। आप लोगों को जैसा कि मालूम है कि अभी झारखंड के गोड्डा से जो सांसद हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने वक्फ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था उसके ऊपर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से सवाल किया था, और उन्होंने कहा था कि जब सुप्रीम कोर्ट से ही जब सारे कानून बनाए जाएंगे, संसद भवन को बंद कर देना चाहिए, ऐसा निशिकांत दुबे ने पिछले बयान में कहा था। अभी जो बयान उनका आया है वो भी एक विवादित बयान उन्होंने दिया है। उनका कहना है कि अब वक्त आ गया है जब संविधान को बदल देना चाहिए। उनको कहना तो ये चाहिए था कि हमें की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पर्यटकों को और वहाँ के नागरिकों को देना चाहिए, और जो जिन आतंकवादियों ने ऐसी घटना की है उनको मुंहतोड़ जवाब और उनको उसी की भाषा में समझाना चाहिए और उनको मौत के घाट उतारना चाहिए था। लेकिन उन्होंने क्या बयान दिया कि संविधान को बदल देना चाहिए ताकि हमारे देश में आतंकवादी हमला न हो। आप लोगों को मालूम होगा ऐसा ही बात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी कहा गया था, जब अनुच्छेद 370 हटाने की बात की जा रही थी। जब कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की बात की जा रही थी तो मोदी जी के द्वारा कहा गया था कि अगर अनुच्छेद 370 हट जाएगा तो कश्मीर में आतंकवादी समाप्त हो जाएंगे, आतंकवाद वहां पर खत्म हो जाएगा। तो आज 370 हटने के बावजूद वो खत्म क्यों नहीं हो पा रहे हैं? वो कैसे हमारे जम्मू कश्मीर में घुस जा रहे हैं? एक और बात, प्रधानमंत्री मोदी ने जब हमारे देश में नोटबंदी लगाया था और 1000 और 500 के नोट जब उन्होंने बंद किए थे, तब उन्होंने तर्क दिया था कि नोटबंदी को करने से हमारे देश के जो आतंकवादी हैं उनकी कमर टूट जाएगी। तो आज ये अपने कमर को सीधा करते हुए और इतनी बड़ी घटना कैसे कर देते हैं? हमारे मोदी जी अभी सऊदी अरबिया के दौरे पे हैं और वो कल हो सकता है कि वो भारत में आ जाए। आज बस इतना ही बात मैं कहना चाहता हूँ और मैं आप लोगों को सचेत करना चाहता हूँ कि आप उस प्रोपोगेंडा, उस साजिश से आप अपने आप को दूर कर लें जो साजिश हमारे देश में, हमारे देश की गोदी मीडिया के द्वारा किया जा रहा है। आप हमेशा सुन सकते हैं, रवीश कुमार सर हमेशा आप लोगों को सचेत करते रहते हैं कि हमारे देश के जो गोदी मीडिया हैं वो किस तरह हमें खिलौना बना रहे हैं और नफ़रत का जो जहर है, नफ़रत के जो बीज हैं वो हमारे दिलों में पैदा कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप वैसे हर न्यूज़ चैनल, हर गोदी मीडिया चैनल को बॉयकॉट करें, उन चैनलों को ना देखें, और जो भी आप लोगों को अच्छी खबरें और सच्ची खबरें अगर चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, रवीश कुमार सर के चैनल को सब्सक्राइब करें, द लल्लन टॉप को सब्सक्राइब करें, प्रज्ञा मिश्रा जी के चैनल को सब्सक्राइब करें, शुभांकर मिश्रा जी के जो चैनल है उनको सब्सक्राइब करें, और ऐसे चैनल को देखें जहां पर आपको पत्रकारिता, जो वास्तविक पत्रकारिता जो होती है वो आप लोगों को देखने को मिले। आप वैसी पत्रकारिता ना देखें जो पैसों
के बल पर पत्रकारिता जो होती है, वैसे पत्रकारिता जो चाटुकारिता करके किया जाता है। मैं आप लोगों से हमेशा और हमेशा निवेदन करूंगा कि आप लोग ऐसे चैनलों से जरूर बचें जो आप लोगों को के दिलों में नफरतें भर रहे हैं, और उन लोगों से भी आप सावधान रहें जो आप लोगों को हर वक्त आप लोगों के दिलों में नफरत भरने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी जाति से हो या किसी भी धर्म से हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो सिर्फ एक धर्म विशेष में ही पाए जाते हैं, वो हर धर्म में पाए जाते हैं, और हर धर्म के लोगों को हर धर्म के लोगों के दिलों में वो नफरत भर रहे हैं। आज हमारा देश आप देख सकते हैं कि किस ओर जा रहा है। हमारे देश को जो विकास की बुलंदियों तक पहुंचना चाहिए वो बुलंदियों पर नहीं पहुंच पा रहा है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही मैं बताना चाहता हूं, और आगे जो भी अगर आप चाहते हैं कि इस मुद्दे पर मैं आप लोगों को वीडियो बना के दूं, तो आप कमेंट में उस वीडियो को बताएं, उस बात को रखें। और इससे पहले अगर आप दूसरे वीडियो में अगर आप जाएंगे तो आप लोगों को मेरा नंबर भी मिलेगा, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं जो भी आपकी सुझाव हो, और जो भी आप चाहते हो कि इस मुद्दे पर मेरा एक वीडियो होना चाहिए, तो उस मुद्दे पर मैं एक वीडियो ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगा। आज का इस वीडियो को मैं आप लोगों को चाहूँगा कि उन तमाम जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें, और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन के बटन को दबाकर ज्वाइन करें। धन्यवाद। मैं एमडी हसनैन नवाज।